मेरे पास मुश्ताक साहब इन्फॉर्मेशन ये है कि 9th के रिज़ल्ट में और इंटर के रिज़ल्ट में आप लोगों ने जो कंप्यूटराइज्ड आपका ऑनलाइन सिस्टम था, जो सॉफ्टवेयर था, जो माजिद नईम जिसको हेड कर रहे थे, उन पर भी कई चार्जेस हैं, कई इल्ज़ामात हैं, लेकिन वो सिस्टम इस्तेमाल ही नहीं किया गया। आप लोगों ने उस सॉफ्टवेयर के बगैर ही नताइज तैयार किए और बाज़ हल्कों का ये कहना है कि उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको। किस इंटर की बात कर रहे हैं या 9th की बात? दोनों में कहते हैं कि नहीं, जो है वो सॉफ्टवेयर जो मैट्रिक में इस्तेमाल हुआ था जी, मैट्रिक और 9th में फुली तौर पर उनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है, कोई इशू नहीं है। इंटर में पार्शली उसमें कोई डिफेक्ट आया, चूँकि मैंने ना तो उस वक्त कंट्रोलर था ना मेरे पास चेयरमैन का चार्ज था। ये तो वो कंट्रोलर साहब या चेयरमैन साहब इसका बात की वजाहत कर सकते हैं कि उसमें क्या हुआ। इंक्वायरी उस पर CM साहब ने करवाई थी, वो उन तक पहुँच चुकी है कि जो कुछ हुआ है वो टेक्निकल है, चूँकि वो डायरेक्ट CM साहब के पास गई। आप चेयरमैन PITB से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों का वो आपको इसमें बता सकते हैं, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, क्या वजह थी उसमें। मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि इस वक्त मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ जी, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं इसी शहर में रहता हूँ और मेरे पास लोगों के राब्ते भी होते हैं। मेरे पास जो आप उसकी तरदीद कर सकते हैं, आपको उसका हक हासिल है, ठीक है। अच्छा, अगली मेरी जो बात सुनिए, मेरी मुश्ताक से बात सुनिएगा। बोर्ड के मुलाजमीन और बोर्ड जो है उसके अफसरान वो नहीं चाहते कि ये कंप्यूटराइज सिस्टम हो, ये ऑनलाइन सिस्टम हो। आपके करते हैं बंदे जो नहीं चाहते जी, ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, गुजारिश है कि आप पूरी की पूरी यूनियन आपकी नहीं चाहती और यूनियन की बैकिंग पे आप लोग भी मौजूद हैं। उसको मैं बड़े दावे से कहता हूँ और मैं बताऊं क्यों नहीं चाहते, मैं बताऊं क्यों नहीं चाहते, क्योंकि एक सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जोड़ी लगाने का रेट 50,000 रुपये था और था कब, जब ये कंप्यूटराइज नहीं था, और जब कंप्यूटराइज्ड हुआ तो उन लोगों की कमाइयां रुक गई, जो लोग रिजल्ट तब्दील करते थे, जो लोग यहाँ पर नंबर लगवाते थे, जो लोग पेपर के पीछे जाते थे। लोगों का नाम तो मुझे बता दें ताकि आप भी उनसे पूछें कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। चंद लोग थे यहाँ पे, फिर उसके आपके कह रहे हैं ना, अच्छा नहीं, आपकी यूनियन, आपके मुलाजमीन, आपका अमला, आपके लोग कंप्यूटराइजेशन के हक में है के खिलाफ है? हक में है के खिलाफ है? मेरी गुजारिश, हक में है के खिलाफ है? क्या मतलब? कंप्यूटराइजेशन के हक में है, स्टाफ के खिलाफ हूँ कि जब से मैं हूँ सेक्रेटरी, मेरा काम है मालियाती निज़ाम और दूसरी चीज़ों को देखना। एक बात, मेरी वजह से इस वक्त मेरे पास लुक आफ्टर का चार्ज है और लुक आफ्टर के चार्ज को दिए हुए 16 से आप गिनने कितने दिन हो गए हैं? अच्छा, 16 तारीख से। ठीक है। और इन दिनों में मैंने कंट्रोलर का काम भी सीखा है और मुझे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं है कि कोई बंदा ये कह रहे कि मैं नहीं करने दूंगा। अच्छा चलिए सर, मेरी बात सुने, मुश्ताक साहब आपके इल्म में नहीं होगा, पहले पूरी सुने मेरी। दिन रात इन लोगों ने मेरे साथ काम किया तो मैंने 18,000 का बैकलॉग क्लियर किया है। ये फरिश्तों ने नहीं किया, बोर्ड के मुलाजमी ने किया दिन रात लगा के। अगर आप ये समझते हैं इसको ऐसे हवा बना के कि बोर्ड के मुलाजमी नहीं चाहते, हो सकता है चंद ऐसे हों कोई, उनको आप पॉइंट आउट करें, मैं भी गवर्नमेंट को देता हूँ, आप भी दें, ये तो कोई बात नहीं है। शायद आपके है वो मैंने किया है। बैकलॉग जिस तरह क्लियर हो रहा है, बैकलॉग जिस तरह क्लियर हो रहा है और जिस तरह लोगों की शिकायत बढ़ रही हैं, सेक्रेटरी साहब क्या आप यहाँ पे लाहौर बोर्ड को खत्म करने की साजिश तो नहीं कर रहे? कौन कर रहा है मुझे बताएं ना, ये बताइए मुझे। नहीं, आप लोअर बोर्ड को देखें, आगा खान को आगा खान को देने के लिए ये सारा माहौल बनाया जा रहा है, फिर आपका ये सारी बातें हो रही हैं, इस शहर में हो रही है। मेरी बात सुने, फिर दे देते हैं आगा खान को, आप दे दें, आपका इख्तियार दे दें। नहीं, फिर दे दें, तो दे दें। नहीं, आप जो कुछ आप इन बच्चों के साथ कर रहे हैं, इस शहर के इस लाहौर बोर्ड में आने वाले लाखों बच्चों के साथ, आप लाखों बच्चों के साथ जो कुछ क्या हुआ, क्या हुआ है मुझे बताओ कि उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया। मेरी बात आज तक कभी पॉइंट मेरे साथ चले ना, ऐसे नहीं करें। इंटर में क्या हुआ? इंटर में क्या हुआ? आरएल हुआ रिजल्ट क्या हुआ? इंटर में आरएल हो जाता है, हुआ है ना। आरएल को हमने क्लियर किया, बोर्ड ने क्लियर किया है, आपने क्लियर किया है, इसमें ज्यादती वाली क्या बात होगी? एक निज़ाम में, नजीम भाई आप समझे बात को, इनको इस अंदाज में बात करने से इनको इन्वेस्टिगेशन मिलती है। मैं फिर अर्ज करूंगा, आप देखें कि एक 18,000 का बैग लगा था, आपने 12 दिन में उसको क्लियर करके रिजल्ट दे दिया बच्चों को। अब 6,500 बच्चा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करता है, तो रीचेकिंग एक दिन में तो मुमकिन नहीं है। उनकी कापियों को निकालना, एग्जामिनर को कॉल करना, उनकी कापियों को दिखाना, एक एक बच्चे को दिखाना और फिर उन तक जाना, ये कोई आसान काम है? अब मार्किंग का एक असूल है, मार्किंग जो एग्जामिनर करता है उसको हेड एग्जामिनर वेट करता है और फिर हमारे यहाँ वो पेपर बोर्ड में आ जाते हैं। हम उन नंबरों को कांदराज करके रिजल्ट प्रिपेयर करते हैं। किसी बोर्ड का कोई ऑफिसर ये अख्तियार नहीं रखता कि बच्चा ये कहे कि मेरे 7 नंबर लगे हुए हैं, मेरे 10 नंबर रहने चाहिए। ये रीचेकिंग का असूल है, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि कापी, मार्क की हुई कापी को रीमार्क नहीं किया जाएगा।
बच्चा सिर्फ अपनी रीचेकिंग कॉपी में। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा मुश्ताक साहब, मैं आपका क्लियर हो गया मेरा वर्जन पूरा लेना, मेरा वर्जन पूरा लें, मेरा पूरा वर्जन नहीं, मैंने मुश्ताक साहब आपकी मेरी पहले नहीं, आपने माली बच्चों को पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि है क्या असल में। ये तो बात नहीं, आप मेरी आधी बात सुन के कहते हैं। बच्चा जाता है, बच्चा कॉपी खोलता है, बच्चा कॉपी एग्जामिन करता है, बच्चा ये कहता है कि मेरे 10 नंबर यहाँ होने चाहिए थे, मेरे नंबर लोग हैं 7। अब मैं बैसियत सेक्रेटरी के, कंट्रोलर बैसियत कंट्रोलर के, चेयरमैन बैसियत चेयरमैन के, सेक्रेटरी ऑफिसर बैसियत सेक्रेटरी अफसर के उनको चेंज नहीं कर सकता। समझिए बात ना, उनको हम सिर्फ एक सहूलत है कि रीटोटलिंग करेंगे। रीटोटल बच्चा कर लेता है, अगर उसकी को टोटलिंग के अंदर कोई नुकसान है वो। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, कुछ अर्सा पहले मुश्ताक साहब, इस इतनी बड़ी तादाद में लोगों की ना शिकायत होती थी ना, सर ये तो बात नजम भाई देखें, बात सुने, आप भी इस बात को समझ रहे हैं, आप भी इस बात को समझ रहे हैं, आपने इस पर प्रोग्राम किए हुए हैं कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर। ये नया सिस्टम है, हमने लागू किया है, इसके अंदर कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल? ये सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। कहाँ का? कौन? वो जो नया बनाया गया था, जो माजिद नईम ने बनाया। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। 9th 10th में इस्तेमाल हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया कि स्कैनिंग प्रोसेसिंग सारा उस पर हुआ है। अब रिजल्ट प्रिपरेशन में अगर उस प्रोग्रामर ने कुछ किया है तो उसकी इंक्वायरी हुई है, वो बताएगा उसने क्यों किया है। वो मैनुअल जो मैनुअल किया जा रहा था, कंप्यूटर पे होता है मैनुअल, लेकिन उसको जो सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया गया, जिस सॉफ्टवेयर की इश्तिहार दिए जा रहे थे, उसने अपने फॉर्मेट में रिजल्ट बनाया है। प्रोग्रामर ने सॉफ्टवेयर आधा यहाँ तक इस्तेमाल होना था कंपाइलेशन के लिए, उसने वो किया है। उसके बाद अपने फॉर्मेट में उसने क्यों उस रिजल्ट को, ये तो उस वक्त मैं तो नहीं बता सकता वो, क्योंकि रिजल्ट तब्दील किए जाने थे, क्योंकि उस नए सिस्टम में पूछे जो उस वक्त कस्टोडियन था, मैं तो सेक्रेटरी था, मैं तो नहीं बता सकता क्यों हुआ ऐसा, मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता। मैं तो आप मुझे सिर्फ ये बताइए, मैं जब किसी ने तो जवाब देना है मुश्ताक साहब, किसी ने तो जवाब देना है ना। वो बात पूछें जो मेरे मुतल्लिक़ है, मैं आपको मुतमईन, आपके मुतल्लिक़ सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। लाखों बच्चे हज़ारों लाखों बच्चे जो लाहौर बोर्ड से इम्तिहानात दे रहे हैं, उनके घरों में इस वक्त परेशानी है, मुश्किलात हैं, और उनको कोई जरिया नजर नहीं आ रहा कि कहीं वो जाए। यहाँ पर उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप भी उनके पास जाने की, उनकी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं रेक्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। जो चीज़ मेरे सामने आती है मैं उसे कर रहा हूँ। रीचेकिंग करवा रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। आप 11 बजे आ जाए, मुझे यहाँ पाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? इन लोगों के मसाइल के लिए लगे हुए हैं ना, ऐसे तो ना करें आप। 6500 स्टूडेंट जो है वो RL है, ये जो रीचेकिंग के लिए इंटर का है, और मैट्रिक का भी इतना ही है। आप कहते हैं लाखों बच्चे परेशान हैं। अब मुझे ये बताइए 6500, मेरे साथ एक बात सुने, मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने जो कल खबर सामने आई 9th के रिजल्ट के हवाले से, उसकी तरदीद की? कर रहे हैं, खबर छपी भी, कल की छपी भी है, और वो ये है कि मैं एक आदमी हूँ, आपको अंदाजा खूब अच्छी तरह पता है हर चीज को। वो एक अखबार की सुपर लीड थी, कोई सिंगल कॉलम खबर नहीं थी। हमने उन्हें बताया भी था, उनका नुमाइंदा भी कल मिला है। मैं तो अपनी मकदूर भर कोशिश कर रहा हूँ जितनी मेरे अंदर ताकत है। सितंबर का मैंने रीचेकिंग के लिए फॉर्म सबमिट करवाया हुआ है। आज लास्ट डेट है सेकंड ईयर की उर्दू की रीचेकिंग के लिए। मैंने आज लास्ट डेट है, अभी तक लेटर नहीं आया। मैं 15 से 20 को इन्होंने कहा था आना, 20 को आया हूँ, कहते 205 नंबर रूम में चले जाएँ। उधर गया हूँ, उधर इतनी लाइन लगी, कहते जाओ जब लेटर आएगा तब आना, आपको कॉल करेंगे फिर आना। आज लास्ट डेट है, मैं घर में बैठा रहूँ, कॉल का वेट करूँ। मैं घर बैठ के क्या करूँगा? पूरा 1 साल सहा हो जाएगा मेरा। असल में नाज़रीन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा। मुश्ताक साहब जो हैं सेक्रेटरी हैं, इस वक्त कायम मुकाम चेयरमैन भी हैं, इनके पास चार्ज भी है। ये सच कहते हैं, ये जो कहते हैं सच कहते हैं। वहाँ नीचे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो बच्चे मौजूद हैं, उनके वालिदैन मौजूद हैं, वो सब झूठ कहते हैं। ठीक है जी, वो झूठे हैं, वो मक्कार हैं, वो नाअहल हैं। लेकिन आप ठीक हैं,
आपका सिस्टम ठीक है, आपका, और जिनके फ्यूचर तबाह हो रहे हैं वो गलत हैं। जो लोग रो रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं, आप मुझे इसका हल बता दीजिए कि 6.5, आप मेरे पास बैठ जाएं, मुझे 6,500 की एक दिन मेरी चेकिंग का फार्मूला बता दें। मैं आप क्यों 6.5, क्यों 6.5? देखें ना, जो बच्चा यहाँ पे आखिरी तारीख है, ये मैंने बताना है, ये मैंने बताना है, ये मैंने बताना है। अगर ये मैंने बताना है मेरे, तो फिर मैंने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ये मैंने बताना है। मेरे पास जो कैपेसिटी मौजूद है, मेरे पास जो, और वो बच्चे क्या करें कि अपने साल जाया करें क्योंकि आपके पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है करने की। मैं तो कर रहा हूँ, जो दोस्त आते हैं वो सारा शहर झूठ बोलता है, सारे बच्चे गलत कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे हुक्मरान, हमारी इंतज़ामिया जो है यहाँ की, वो दुरुस्त कहती है। उनके जो बाहर, उनके बाहर जो गनमैन खड़े हुए हैं, उनके गनमैन जो है उनका रवैया ठीक है, बाकी सब लोगों का रवैया गलत है। वो कानून पर अमल करते हैं, हम यहाँ पर कानून शिकनी करने के लिए आते हैं। ये दुरुस्त कहते हैं। अगर इस मुल्क ने ऐसे ही चलना है, अगर मेरे शहर के इस बोर्ड से तल्लुक़ रखने वाले बच्चों का मुस्तकबिल इसी तरह तबाह होना है, और आगे से यही सारा कुछ हर दफ़ा हम प्रोग्राम करेंगे, हर दफ़ा वजाहतें इसी किस्म की होंगी, लेकिन बेहतरी कुछ नहीं होगी। जो लोग बाहर गर्मी में तंग हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, जिनको बड़ी बड़ी वर्दियों में मोटे मोटे गार्ड जो हैं धक्के दे रहे होते हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं होती, और उसकी आखिरी मंतकी इंजाम उसका फिर इनकलाब ही होता है। वज़ीर आला पंजाब जिस इनकलाब की बात करते हैं वो उन्हीं के शहर से आ सकता है, उन्हीं बच्चों से आ सकता है जो उनकी हुकूमत में रहते हैं, क्योंकि उनको इनकलाब की तरफ धकेला जा रहा है। मैं इसका हल नहीं दे सकता जो सूरत हाल है, हल उन्होंने देना है। मेरा काम था सिर्फ उन लोगों की परेशानियों को सामने लाना। इनके गार्डों ने मुझे रोक दिया, मैं वो परेशानियां सामने नहीं ला सकता। मैं यहाँ पे गुंडागर्दी करने नहीं आया, वरना मेरे साथ भी गार्ड आ सकते थे, मैं वहाँ पर ज़बरदस्ती भी अंदर जा सकता था, फिर मैं देखता कि कैमरों के साथ ये सब क्या करते। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं सिर्फ पॉइंट आउट करूँगा कि बचा लें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, बचा लें इस बोर्ड को, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा और फिर वही इनकलाब आएगा। वज़ीर आला साहब, वही खूनी इनकलाब इस तरह की हरकतों की वजह से, इस तरह की पॉलिसियों की वजह से, और फिर कुछ बाकी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह हाफ़िज़।